आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1058वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज पहेली बूझो कार्यशाला है। इस कार्यक्रम में हमारे नन्हे दोस्तों ने चार चार पहेलियां लिख करके शेयर की हैं और केवल दो दो पहेलियां बूझनी है। और जैसा कि नियम है, उन पहेलियों का उत्तर दूसरे बच्चे देंगे और दूसरे बच्चे सही उत्तर गलत उत्तर जो भी देंगे, सही उत्तर की पुष्टि हमारे पूछने वाले साथी को करनी है। हमारे नन्हे दोस्त ध्यान रखेंगे। और कल सामान्य ज्ञान की कार्यशाला में कुछ दोस्तों ने चार चार सवाल पूछ दिए, तो ये ध्यान रखेंगे। सबके लिए एक नियम है, तो आप अपना बना के इस पटल को समृद्ध करेंगे, इसे एक अनुशासन में बनाए रखेंगे। तो मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जय कृष्ण पैनुली साहब, जो कि कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल से हमारे बीच हैं। आप हमारे बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी सहभागिता करते रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमारे बाल प्रहरी को भी मिलता रहा। इस पटल पर भी आप पहले कई बार जुड़ चुके हैं और आप मुख्य रूप से विज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन आपका चित्रकला में भी बहुत महत्वपूर्ण दखल है। और आदरणीय पांडे सर, आप मिट्टी के रंगों से अपने कलाकृति को सजाते हैं। तो आज आपने मुख्य अतिथि बतौर इस पटल को संबल प्रदान किया। मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपका नाम श्री जय कृष्ण पैनुली जी, हमारी पहले उसमें गलत छप गया था। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे जय माहेश्वरी, जिन्होंने कल बहुत अच्छा संचालन किया। और आज की अध्यक्षता करेंगे हमारे यशपाल भाई, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। यशपाल जी को इस शर्त पर अध्यक्ष बनाया जा रहा है कि वो संचालन के लिए तैयारी करें, और अगर उन्होंने कर लिया तो हमको फोन करें। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त यशस्वी जोशी जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं, मालिका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, बाल प्रहरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश। डाइट से आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। चैट बॉक्स के माध्यम से हम हमारा और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। इस पटल पर जुड़े हैं अंश माहेश्वरी जी, भावना हरबोला जी हमारी जुड़े हैं। ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन अकेडमी से अशोक पंत जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। कामेश्वरी जी गुड़गांव से, कोमल खेतवाल जी, कृपाल सिंह शीला जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन सिंह पपोला जी हमारे बीच जुड़े हैं। स्वागत है आपका शांतिपुरी से। मंजुका देवी हमारे बीच, मनोज जोशी जी, मीना भट्ट जी, नरेंद्र पाल सर जीआईसी चौरा हॉलबाग से। नवीन जांगड़ जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सीकर राजस्थान से पायल जहांगीर जी भी हमारे बीच जुड़ी हैं, सीकर राजस्थान से। प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से। अ, सीमा जी हमारे बीच, शोभा जोशी जी। और इस पटल पर सेजल जी पटना से हमारे बीच जुड़ चुके हैं, हमारे दोस्त। इस पटल का कई बार संचालन कर चुकी हैं। और सुमन सिंह जी, सुमित श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। सुरेश हरबोला जी, उमेश जोशी जी, उमेश पांडे जी, सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस पटल को संबल प्रदान करने के लिए। और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। और कल हम चुटकुले वाचन कार्यशाला की विज्ञप्ति डाल दी गई है। हमारे नन्हे मुन्ने कई दोस्तों ने सहमति दे दी है, जिन्होंने नहीं दी है इस कार्यशाला के चलते चलते आप अपनी सहमति दे सकते हैं, यानी आज शाम देर तक भी दे सकते हैं। वैसे तो सुबह तक ही है, लेकिन अगर ये सूची पूरी हो जाती तो हम शाम को ही इसको पूरी कर लेते हैं। तो हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त कल के लिए भी सादर आमंत्रित हैं। तो मैं आज के इस पहली बूझो कार्यशाला में, जैसे नियम है, हमारे संचालक भी इस नियम को बताएंगे कि हमको दो पहेलियां बूझनी है। पहली पूछने को बूझना बोलते हैं। और हमारे मैं बताता हूँ, ये हमारे कुमाऊं अंचल में उत्तराखंड में पहले जमाना था। रात को लोग मनोरंजन के साधन नहीं थे आज की तरह, तो सब गांव के लोग बैठते थे और सगड़ में आग सेक के उसको घेर के रहते थे। और सब लोग, कोई कहानी सुनाता था, कोई कविता सुनाता था, कोई अण डालता था, अण माने पहेलियां पूछता था। तो ये परंपरा आज खत्म होते जा रही है। तो आपको दो सवाल पूछने हैं, उन सवाल का उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। और अगर आप भी दूसरे की पहेली का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं यशस्वी जी को आमंत्रित करता हूँ। यशस्वी जी, आप जुड़ चुके हैं क्या?
जी सर। हाँ, अपनी फोटो भी मेरे को भेज देना। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपनी दोस्त यशस्वी जी को। स्वागत है दोस्त। जी सर। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 6 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं उदय किरौला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज तीसरी बार संचालन करने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि जय कृष्ण पैन्यूली सर, राजकीय इंटर कॉलेज न्यूली अकड़ी टहरी से व बालप्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बालप्रेरी अहमदाबाद गुजरात से व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बालप्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई जय माहेश्वरी कक्षा 9 एच एन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से व आज के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई यशपाल सिंह कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आपका भी मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बालप्रेरी समूह से कैसे जुड़ी। दरअसल ऑनलाइन बालप्रेरी के ऑनलाइन कार्यक्रमों से पहले मैं बालप्रेरी के ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी जुड़ती रही थी। तो एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बालप्रेरी की पुस्तिका में छपा तो आदरणीय उदय किरौला सर ने मुझे बालप्रेरी के समूह में जोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने से छोटे या बड़े लोगों को संचालन करते हुए देखती थी तो मेरा भी मन संचालन करने का करता था। इसलिए मैंने उदय किरौला सर से बात करी और उन्होंने मुझे आज तीसरी बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई जय माहेश्वरी कक्षा 9 एच एन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि श्री जय कृष्ण पैन्यूली जी टहरी से एवं आदरणीय श्री आकाश सार सर जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड और श्री श्याम पलट पांडे जी साहित्यकार बालप्रेरी अहमदाबाद गुजरात से और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से आज का खूब अच्छा संचालन करती हुई मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी कक्षा 6 मालिका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से एवं आज के अध्यक्षता करते हुए मेरे छोटे भाई यशपाल सिंह कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग आज जानते हैं, आज यहाँ पर पहली जो कार्यशाला है और यहाँ पर आज 13 बच्चे शामिल हुए हैं और एवं अपनी दो पहेलियां बुझाएंगे। मेरा नाम जय माहेश्वरी कक्षा 9 स्कूल एच इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल और मैं भी अपना यहाँ पर 2 पहेलियां बुझाना चाहता हूँ। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। हरी हरी मछली हरे हरे अंडे तुझे ना आए तो पड़ेंगे, बताओ क्या? मूली। मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। हरी हरी मछली हरे हरे अंडे तुझे ना आए तो पड़ेंगे डंडे। मटर। अब मैं अपनी दूसरी पहेली बुझाता हूँ। सफेद मुर्गी हरी पूछ तुझे ना आए तो नानी से पूछ। मूली। 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 धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वो अपना माइक व कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी उसमें माइक व कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, आज पहेली बूझो कार्यशाला है तो आपको 2 पहेलियां पूछनी है और अंत में उसका सही उत्तर बताना है। नियम क्रमांक 4, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक कृपया मदद ना करें। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी श्रेयजल सिंह कक्षा 12 जेडी वुमेन्स कॉलेज पटना बिहार से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सेजल सिंह है। मैं कक्षा 12वीं की छात्र जेडी वुमेन्स कॉलेज पटना बिहार से। आज पहेली बूझो कार्यशाला में मैं आप लोगों के सामने 2 पहेलियां प्रस्तुत करती हूँ। वह कौन है जो जितना भी बूढ़ा हो जाए मगर फिर भी वह जवान ही रहता है? फौजी, भारत देश की अमर फौजी फौजी। जी, इसका सही उत्तर है सैनिक। मेरा दूसरा पहेली, रात में है पर दिन में नहीं, दिए के नीचे है पर ऊपर नहीं, बताइए क्या है वह? अंधेरा। अंधेरा, परछाई। इसका सही उत्तर है अंधेरा। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी हिमानी हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम हिमानी हरबोला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। मैं आज 2 पहेलियां लाई। किसका जन्मदिन हर साल नहीं आता? जिसका जन्मदिन 29 फरवरी को हो। जिसका जन्मदिन 29 फरवरी को होता है, उसका जन्मदिन हर साल नहीं आता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे लड़कियां पहन भी सकती है और खा भी सकती है? लौंग। लौंग। इसका सही उत्तर है लौंग। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कृति जोशी, कक्षा 3, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सभी सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज जैसे कि पहली पूजा कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने 2 पहेलियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। जंगल है पर पेड़ नहीं है, नदी है पर पानी नहीं है, शहर है पर घर नहीं है, बताओ क्या है? नक्शा। मानचित्र या फिर नक्शा। बिल्कुल सही है, नक्शा। अब मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। कमर बांधे घर में रहता, सुबह शाम जरूरत है पड़ती। झाड़ू। झाड़ू। जी, आपका उत्तर सही है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अंकित जांगड़, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीकर, किरडोली, राजस्थान से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आप सबको बताए नहीं, आप सबको बताए कि आज पहली पूजन कार्यशाला है। मेरा नाम अंकित जांगड़ है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं कोई 2 पहेली पूछना चाहता हूँ। यह इस प्रकार है। वह क्या है जिसे तोड़ने पर इंसान बहुत खुश होता है? रिकॉर्ड। इसका सही जवाब है रिकॉर्ड। दूसरी पहेली इस प्रकार है। एक झाड़ी के 30 डाल, आधी सफेद आधी काली। एक महीना, दिन और रात। हाँ, महीने के दिन और रात। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं इन 2 पंक्तियों के साथ बड़ी आदर से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में तो खुशियां आई। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय जयकृष्ण जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अध्यक्ष कर रहे प्रिय यशपाल, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री खिरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन, प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक सामान्य ज्ञान कार्यशाला आज हो रही है। आज इसका दूसरा चरण है और निश्चित रूप से आदरणीय पहली बूझो कार्यशाला है। आज पहली बूझो कार्यशाला, पहली बूझो। ओहो, अच्छा, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी। ये पहली बूझो जो कार्यशाला हो रही है, निश्चित रूप से बच्चों के मस्तिष्क के व्यायाम की बेहतरीन कार्यशाला है। जब हम पहेलियों का इतिहास देखते हैं तो अमीर खुसरो की मुकरियां, ऐसी मुकरियां जिसमें पहेली भी होती है और उसका जवाब भी होता है और उसमें बाद में पहेली पूछना वाला मुकर भी जाता है, मुकरियों के रूप में भी हमें प्राचीन भारत में दिखाई देती हैं। जैसे अमीर खुसरो की एक मुकरी है, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। इसमें पहेली पूछी भी गई, सही जवाब भी दिया गया, और चूंकि जिसको सही जवाब मिला वो मुकर गया कि सही जवाब ये नहीं है, दूसरा है, तो इसको मुकरी का नाम दिया गया। दिमाग के सशक्तिकरण के लिए, मजबूत बनाने के लिए, व्यायाम के लिए पहेलियां बहुत ही जरूरी हैं। और निश्चित रूप से ये भी अन्य कार्यक्रमों की तरह बाल प्रहरी मंच का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्यारे बच्चों, पहेलियां भ्रामक नहीं होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, और जब सब उसका उत्तर बता देते हैं तो सुस्पष्ट शब्दों में उसका उत्तर भी बताया जाना चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि और उन्हें बता दिया है, क्योंकि कई बच्चे एक साथ बोलते हैं तो उनकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पाती है, इसलिए इनका उत्तर बताना भी बहुत जरूरी है। और वास्तव में जो बच्चे पहेली में बूझने में सिद्धस्त होते हैं, निश्चित रूप से उनका दिमाग भी बहुत तेज होता चला जाता है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने की दृष्टि से शुरू हुई थी, किंतु आज ये कार्यशालाएं शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। उदय खिरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इनकी प्राणवायु का कार्य करती है, और निश्चित रूप से ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है, और इसके सुपरिणाम भी आ रहे हैं। जो बच्चे शुरुआती दौर से इन कार्यशालाओं में जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से आज वो न केवल बेहतर ढंग से संचालन कर पा रहे हैं, अध्यक्ष से उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, और न केवल यहाँ अपितु समाज में, अपने विद्यालय में, अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसके लिए कहीं ना कहीं इस मंच का योगदान है, उदय खिरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत का योगदान है। प्यारे बच्चों, सर्दी भी लगातार बढ़ रही है, शादियों का मौसम भी चल रहा है, जरा खाने पीने में एहतियात करें, कभी भी विपरीत भोजन ना करें। अमूमन आजकल क्या फैशन चल रहा है, ठंडी आइसक्रीम में लोग गुलाब जामुन गरम रख के खाते हैं, एक तरीके से विषम भोजन है। ऐसे विषम भोजन से भी बचा जाए और बाहर का कम से कम खाने का प्रयास किया जाए, घर का ही खाना ज्यादा से ज्यादा खाया जाए, और सर्दी से पूरा बचाव किया जाए, क्योंकि सर्दी बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। जहां
दीपावली पर हल्की फुल्की सर्दी थी, लेकिन अब काफी तेज हो गई है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के सहयोग से आज 1100वें पड़ाव की तरफ अग्रसर है, जो कि ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड भी निरंतर आगे बनता जा रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई व आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के 5वें प्रतिभागी मेरे भाई अनूप पाठक, कक्षा 6, पब्लिक स्कूल नियाजीपुर, बक्सर, बिहार से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? अनूप पाठक, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की 6ठी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज पहेली वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी 2 पहेलियां पूछने जा रही हूँ। तो मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। कौवा आसमान में उड़ता है, मगर रहता कहाँ है? पानी में। जी भाई, आपका जवाब बिल्कुल सही था। इसका सही उत्तर है पानी में। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? गरम मसाला। गरम मसाला। गरम मसाला। गरम मसाला। गरम मसाला। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है गरम मसाला। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के 7वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्रेयांश रावत, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवायल हट, अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयांश रावत है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक स्कूल देवायल है। मैं आपके सामने 2 पहेलियां बुझाना चाहता हूँ। मेरी पहली पहेलियां कुछ इस प्रकार है। 3 अक्षर का मेरा नाम, तैरना है मेरा काम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जानो मेरा नाम। जहाज। जहाज। आपका उत्तर सही है, इसका उत्तर है जहाज। अब मैं अपनी दूसरी पहेली बोल रहा हूँ। बिना सर पैर का नमूना, पेट में इसके आलू भुना, हर चौराहे पे मिल जाता, मैं भी सुबह को चाय के साथ खाता। बिस्किट। ब्रेड। मैं अपनी पहेली दोबारा से बोल रहा हूँ। बिना सर पैर का नमूना, पेट में इसके आलू भुना, हर चौराहे पे मिल जाता, मैं भी सुबह को चाय के साथ खाता। समोसा। बिस्कुट। पकौड़ा। इसका अब मैं अपना उत्तर बता रहा हूँ। इसका उत्तर है समोसा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं इन 2 पंक्तियों के साथ बड़े ही आदर से आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि जय कृष्ण पेन्यूली सर, राजकीय इंटर कॉलेज न्यूली अकरी टहरी से। दिव्य हुआ पांडाल यह, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य हुआ पांडाल यह, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस यह हो गया आए जो श्रीमंत। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय पैनुली सर, आपका माइक बंद है। पैनुली जी, आपका माइक बंद है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, बाद में बुला लेंगे। जी सर, मैं आमंत्रित करती हूँ आज के 8वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी, कक्षा 3, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? दीदी मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरा नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार है। आज मैं आपके सामने 2 पहेली प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली पहेली कुछ इस तरह है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास पंख नहीं है फिर भी उड़ती है? पतंग। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है पतंग। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस तरह है। काली गुफा में कई सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। तवा रोटी। पूरी पूरी। तवा रोटी। इसका उत्तर है तवा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और मैं आमंत्रित करती हूँ आज के 9वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हिमांशु जांगड़, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीकर, किरडोली, राजस्थान से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु जांगड़ है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरडोली सीकर है। मैं आपको 2 पहेलियां पूछना चाहता हूँ। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। एक रूम के ऐसा कौन सा रूम है जिसके एक भी खिड़की व गेट नहीं होते हैं? रूम। मशरूम। आपका उत्तर सही है। मेरी दूसरी कुछ इस प्रकार है। कौवा आसमान में उड़ता है मगर कहाँ रहता है? पानी में। तालाब में। पानी। तालाब। तालाब। आपका सही उत्तर है पानी में। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के 10वें व आखिरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पूर्वी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मलेठी, चमोली से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं इन 2 पंक्तियों के साथ बड़े आदर से आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि जी को बुला लीजिए। जुड़ गए हैं, मुख्य अतिथि जी को बुलाइए। जी सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि जय कृष्ण पेन्यूली सर, राजकीय इंटर कॉलेज न्यूली अकरी टहरी से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, आ रही ना मेरी आवाज? हाँ जी, सुनाई पड़ रही है। आप बोले आदरणीय। आज की जो
संचालन करी यशस्वी जोशी, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त, और आज की अध्यक्षता श्री यशपाल जी और विशिष्ट अतिथि हमारी जय माहेश्वरी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बाल प्रहरी के सभी नन्हे मुन्नों को, उदय किरोला जी को और समस्त जितने भी हमारे सम्मानित श्रोतागण हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बच्चों, आप बहुत बेहतरीन एक जिसे कहते एक परंपरा का जो निर्वहन किया जाता था और जिन परंपराओं को बुनियादी तौर पर रखना चाहिए था और जो उसके बाद जिनका हमने जो है ये समझिए कि बहुत एक गैप रहा, बीच में एक समय रहा जब हमने कुछ खोया है, उसे लौटाने की जो प्रक्रिया समझता हूं मैं इसे बाल प्रहरी के द्वारा और ये बच्चों की मीटिंग के द्वारा और ये बच्चों के आपसी चर्चा के द्वारा, तो ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी प्राप्ति है ये। तो मैं आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं क्षमा चाहूंगा और टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते और तकनीकी जो समस्या होती है थोड़ी सी, उसके चलते मैं थोड़ा सा देर में आया। और लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको सुन पा रहा था, लेकिन ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई, थोड़ी समस्या आई, तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची उस वक्त, लेकिन आप बच्चों को मैं सुन रहा था इससे पहले। और मेरा तो पहली बात बताऊं बच्चों, मैं नन्हे मुन्ने दोस्तों, कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे ऑफलाइन भी मिला हूं और ऑनलाइन भी मिला हूं, इससे पहले भी। तो बहुत सारे जो पहाड़ के जो क्षेत्र हैं जहां पर आप लोगों ने कार्यक्रम दिए, वहां गया हूं और बहुत कुछ सीखा है। जो आपकी कार्यशालाएं हुई है, जो आपने उसमें लिखा है और जिस उत्साह से लिखा है उसमें मतलब एकदम डूब करके लिखा है, जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट होना, वो बड़ा जो है मेरे लिए एक बड़ा प्रेरणादायक है कि आप लोग हमेशा ही कार्यक्रम में इन्वॉल्व रहे, कभी भी आपने इसको औपचारिक नहीं होने दिया। ये बड़ी बात है और बड़ा अचीवमेंट है। इसके पीछे जैसे कि आपके नन्हे मुन्नों के जो दोस्त हैं उदय किरोला जी आदरणीय, वो लगातार जो है एक फिर से जो है बचपन लौट आया है और हर कोई चाहता है उसका बचपन लौट आए। जगजीत सिंह साहब की गजल भी है कि दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये बड़ी बात है कि फिर आप लोगों के साथ ऐसा लगता हम जीवंत हो उठे हैं। और जो बाल साहित्य पर जो कार्य बाल प्रहरी के द्वारा है, या आपका जो ज्ञान विज्ञान जत्था मेरा ज्ञान विज्ञान प्रकाशन भी होता है, जो उसमें दोनों का एक जो मैंने सामंजस्य संतुलन देखा कि एक तरफ साहित्य भी, एक तरफ विज्ञान भी है, मतलब विज्ञान के साथ भी चलना और ऐसे विज्ञान के साथ ऐसा भी है कि कहीं हमारा जो बालपन है, बाल मन है या बाल साहित्य है, वो न छूट जाए कहीं। मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपके सुनाई पड़ रही है। जी जी। हाँ, तो वो बड़ा संतुलन है और इसके परिणाम जो देखने को मिले हैं, मैं जो दिल से बात करूं, इसके परिणाम जो देखने को मिले, एक तो मंच पर बैठ करके अपने नेचुरल कुदरती प्राकृतिक रूप से अपनी जो रवानगी, अपना अपने बोलने का जो सलीका है या अपने शब्दों को संप्रेषित करने की जो कला है, वो लाजवाब। मैं तो उन मंचों पर सब सुना है जहां जहां गया हूं बाल प्रहरी के कार्यक्रम में, वहां पर जब आप लोगों को मैंने मंच पर सुना, पहली बार जब सुना था मैंने, कहीं गैर समझ या उससे उधर की बात है, तो मैं बड़ा अचंभित हुआ और हम लोगों ने बड़ा डिस्कशन किया
कि इसके पीछे कैसी मेहनत हुई इतनी कि ये मंच पर जो इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन जो है संचालन कर पा रहे, संप्रेषित कर पा रहे, अपनी बात रख पा रहे हैं, तो ये साहित्य के लिए तो बड़ी सेवा है ये। और बाल साहित्य वाकई बीच में जैसे लग रहा था, कई बार चर्चा हुई कि बाल साहित्य कहीं हो गया, तो इस वजह से जो पहले पत्रिकाएं आती थी बीच में नहीं आई, मुन जो भी आती थी पहले या कॉमिक्स वगैरह, तो बीच में वाकई एक पीरियड रहा। लेकिन बाल प्रहरी के आने के बाद जिस तरीके से बच्चे उदय किरोला जी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जाते रहते हैं, बड़ी खुशी से काम करते हैं। तो तोता बन करके जिस हिसाब से, तो कई बार हम भी खेलते हैं उसको, अब हम भी खेलते हैं, हम तो टीचर्स, लेकिन इस उम्र में खेलते हम उस समय भूल जाते हैं कि वो दौर हम उस दौर में किया करते थे। एक अचीवमेंट तो ये है। और दूसरा सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है इस समय कि मैं भले कीर्ति नगर में, लेकिन मेरी बगल में श्रीनगर है, और हम लोग इस समय जो है मेहमान नवाजी जो है मेजबान की भूमिका में रहेंगे। और ये बच्चे जो है इस बार श्रीनगर आएंगे, 5 दिन की कार्यशाला श्रीनगर में है समय, और ये मेरे लिए बड़ा उत्साह का विषय है और बड़ा क्यूरियस हूँ मैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासा मेरे अंदर कि इन 5 दिनों में जो है, पहले 9, 10, 11 जनवरी को तो किताब कॉपी होगी, उससे पहले 5 दिन लगभग 3-4 तारीख से शुरू हो जाएगा जनवरी में श्रीनगर शहर में, जो भोपाल का केंद्र बिंदु है। और इसमें बच्चे आएंगे, यहाँ हम इसमें सीखेंगे तो सही, और बिल्कुल बच्चों से मिलने का एक मौका मिलेगा, और हमसे जो हो सकेगा नया बिल्कुल हम करने की एक कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले किरोला जी के ये बच्चों के कार्यक्रम अन्यत्र हो चुके हैं, लेकिन इस बार अच्छा ये, एक तो छुट्टियां हैं और हमारे पास लगभग जो है 8-9 दिन का समय रहेगा बच्चों के लिए, और बच्चे जो है हमारे पास रहेंगे श्रीनगर अब की बार। तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। अब की बार तो 1 महीना बीच में रह गया, इसके बाद तो हम बच्चों से मिलने वाले हैं। तो मेरे वक्तव्य से बेहतर है कि अब मैं बच्चों की पहेलियां सुनूं। मैं आप सबको जो है बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो है इतने बड़ी दुनिया को जो है लगातार लेकर के चल रहे हैं। जिस दुनिया के से आसमान में पंछी जो है बड़े आजादी से उड़े, और बशीर बद साहब ने लिखा भी है बड़ा कि हंसी मासूम सी बच्चों की कागज पर इबारत सी, हिरन की पीठ पर बैठे परिंदे की शरारत सी। तो ये जो परिंदे की शरारत है बेहद आत्मीय है और बेहद मौलिक है। मैं नमन करता हूं आप सबको, और आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब संचालक महोदया यशस्वी जोशी जी अपना संचालन शुरू कर सकती हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं इन 2 पंक्तियों के साथ बड़े आदर से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। इंतजार जिन पलों का था वो सुहानी घड़ी आ गई, मोहब्बत से दिल मिलाने की सुंदर कड़ी आ गई। सुनी सुनी फीकी सी थी यह महफिल तमाम, आपके आने से जैसे रोशनी की झड़ी आ गई। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय यशस्वी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। आपके संचालन में बड़ा जीवट था, उमंग थी, उजास थी। आप संचालन के लिए, आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और 2 पहेलियां हमें बुझाएं। यशस्वी जी। जी सर, मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज पहेली बूझो कार्यशाला है, तो मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। 2 बहनें आकार मिलती है, तब पड़ता है उनका गंगा नाम। उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ पर हुआ यह पुण्य काम? मैं अपनी पहेली एक बार दोहराती हूँ।
दो बहनें आकार मिलती है तब पड़ता है उनका गंगा नाम। उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ पर हुआ यह पुण्य काम? रुद्रप्रयाग। जी नहीं, इसका सही उत्तर है देवप्रयाग। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। 14 अक्टूबर 1931 जन्म हुआ अल्मोड़ा। 24 उपन्यास, 15 कथा संग्रह, लिख विपुल साहित्य को जोड़ा। साधना लोहिया जैसे इनको बहुत मिले सम्मान। मैं अपनी पहेली दोहराती हूँ। 14 अक्टूबर 1931 जन्म हुआ अल्मोड़ा। 24 उपन्यास, 15 कथा संग्रह, लिख विपुल साहित्य को जोड़ा। साधना लोहिया जैसे इनको बहुत मिले सम्मान। ये इसका नवीन सही जांगीड़ उत्तर है जी, प्लीज अपना शैलेश माइक बंद मटियानी। करें। नवीन जांगीड़ जी, अपने माइक बंद करें। धन्यवाद। इसका उत्तर बताइए। शशि जी, उत्तर सुनाई नहीं पड़ा, क्या सही उत्तर है? मेरी दूसरी पहेली का सही उत्तर है शैलेश मटियानी। धन्यवाद। अच्छा, शैलेश मटियानी। बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछे, उनका उत्तर भी दिया। अब शैलेश मटियानी के बारे में तो काफी जानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी कम जानती है। अपने समय के बहुत ही चर्चित कथाकार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, और हमारी उनसे लखनऊ में अक्सर मुलाकातें होती थी। जब भी लखनऊ आते थे उनसे घंटों बात होती थी। मैंने मटियानी जी से कई पुस्तकें उन्होंने मुझे अपनी भेंट की थी, और उनका मूल्य, वो इलाहाबाद सेटल हो गए थे, वहीं रहते थे। तो बहुत सुंदर आपने बताया। आज की हमारी इस पहली वीडियो कार्यशाला में ये मेरे विचार से बच्चों की सबसे प्रिय कार्यशाला, सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशाला, और बच्चे इसमें एक से एक पहेलियां ढूंढ कर लाते हैं, नई नई पहेलियां ढूंढ कर लाते हैं, जिसका कि उत्तर हम सबको नहीं मालूम होता। जब उत्तर आता है तब हम चकित रह जाते। आज हमारे कुल 13 बच्चों ने पहेलियां बुझाई, एक से एक सुंदर पहेलियां, शानदार पहेलियां, उनके उत्तर भी बताए। और पहेली पूछने में हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी पहेली स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही, दोबारा उसको बोलिए, और उसके सही उत्तर को आप कंफर्म करिए, पुष्ट करिए, क्योंकि चीजों के कई उत्तर हो जाते हैं। ये दोनों काम आपके हैं, क्योंकि आप जब पहले बुझा रहे हैं तो उसका उत्तर भी आपके पास है, हम ये जानते हैं इस बात। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कक्षा 3 की कृति जोशी हैं और कक्षा 3 की अपेक्षा जोशी हैं, और दोनों ने बड़ी शानदार पहेलियां बुझी। छोटे बच्चे अच्छी पहेलियां बुझाए, इसका मतलब बहुत तैयारी करके आ रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से बड़ी मदद ली है। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, खासतौर से छोटे बच्चों को, और सभी को बड़े छोटे सभी को बहुत बहुत बधाई। आज की सबसे हमारी बड़ी प्रतिभागी सेजल सिंह है, कक्षा 12 की छात्रा। उनका बोर्ड है इस साल, लेकिन वो जुड़ रही हैं, लगातार जुड़ रही हैं, और सुंदर पहेलियां उन्होंने बुझाई। उनकी पहली पहेली का उत्तर था सैनिक, दूसरी का अंधेरा था। बहुत सुंदर पहेली, और वो जुड़ती रहे, क्योंकि 12वीं के बाद फिर तो उन्हें प्रतिभागी के तौर पर नहीं जुड़ सके। ये आखिरी साल है उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, आज जो पहेलियां पूछने को मिली, उनके उत्तर थे सैनिक, अंधेरा। फिर 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है। जिसका जन्मदिन 29 फरवरी हो, वो तो उसका 4 साल में एक बार ही वो जन्मदिन मना पाएगा। लौंग, मानचित्र, झाड़ू, रिकॉर्ड, दिन और रात, गरम मसाला, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने पर भी गर्म रहती है? और सही उत्तर मिला गरम मसाला। जहाज, कौवा, समोसा, पतंग, तवा, मशरूम। ऐसा कौन सा रूम है जिसमें खिड़की दरवाजे नहीं होते? सच में जो मशरूम ही है। तो इस तरह से अच्छी अच्छी पहेलियां हमें सुनने को मिली, सब में नयापन था। तो सभी प्रतिभागियों के बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज हमारे विशेष अतिथि श्री जय महेश्वरी जी हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, हल्द्वानी नैनीताल से। जय जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया। विशिष्ट अतिथि बनने के लिए उन्होंने
हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उन्होंने 2 पहेलियां बुझाई, एक का उत्तर था हरी मटर और दूसरी का उत्तर था मूली। दोनों हमारे सब्जियों से जुड़ी हुई। जिसके पास ये हरी मटर और मूली के खेत होते हैं, उन्हें बूझने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो देखते हैं कि मूली कैसे जमीन के अंदर उसका सफेद भाग गड़ा रहता है, हरा भाग ऊपर रहता है। ऐसे गाजर का होता है। हरी मटर के जो मटर के दाने हैं वो उसकी फली में बंद रहते हैं। हरी मटर तो सब्जियों में बड़ी महत्वपूर्ण सब्जी है, जिसमें कि बहुत कुछ होता है, प्रोटीन है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई जय महेश्वरी जी को सुंदर वक्तव्य के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री यशपाल सिंह जी कर रहे हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपनी शानदार प्रस्तुत देंगे। 2 पहेलियां पूछेंगे, उनका उत्तर भी बताएंगे। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री जयकृष्ण पेनुली जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज न्यूली टिहरी से। मुख्य अतिथि महोदय टिहरी से हैं और उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और बताया कि ऐसा लगता है इन कार्यशालाओं से जुड़ करके जैसे हमारा बचपन लौट आया हो, हम उसे फिर से जी रहे। सुंदर कौरी चौहान ने कहा था, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी में। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने इस बात को रेखांकित किया कि वो बाल पहरी की ऑफलाइन कार्यशालाओं में भी खूब जुड़े हैं और ऑनलाइन कार्यशालाओं में तो जुड़ ही रहे हैं, और ये कार्यशालाएं उन्हें एक नई ऊर्जा प्रदान करती। उन्होंने ज्ञान विज्ञान बुलेटिन की चर्चा की, जो बाल पहरी जिसके संपादक आदरणीय किरोला जी है, और जिसमें ज्ञान भी है विज्ञान भी है, यानी साहित्य भी है और विज्ञान की भी चीजें। ये आपको बाल पहरी में भी मिलेगा। उसमें विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर खूब मिलते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने भी बताया कि श्रीनगर में जनवरी में कार्यशालाएं होंगी, 5 दिन की कार्यशालाएं, और उनमें भाग लेने के लिए वो काफी उत्सुक। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। मैं इसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश साहब जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों कहीं नहीं हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने पहेलियों की व्याख्या करते हुए कहा कि तो मस्तिष्क का व्यायाम कराती हैं। उन्होंने अमीर खुसरो की मुकरियों की चर्चा की। पहेली बूझना, उसका सही उत्तर पाकर भी उससे सही उत्तर से भी मुकर जाना। मुकरियां अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और उन्होंने बहुत सारी पहेलियां लिखी हैं, मुकरियां लिखी। उनकी जो सबसे बहुचर्चित रही है पहेली, वो है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। तारों जड़े आसमान के लिए उन्होंने पहेली। और कुछ लोग तो भी मानते हैं, कुछ विद्वान की खड़ी बोली में हिंदी में कविता करने वाले पहले कवि मीर खुसरो थे। खुसरो का जो मुकरियों के लिए, पहेलियों के लिए नाम जो प्रसिद्ध उनको मिली है, बहुत कम लोगों को मिली। आदरणीय सरस्वती जी ने बच्चों को इस बात के लिए एक तरह से हिदायत दी, राय दी कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर की चीजें कम से कम खाएं, घर की ही चीजें खाएं।
आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस मूल मंत्र को दोहराते हैं बच्चों के लिए कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़नी है, विद्यालय पुस्तकालय जाना है और वहां से ऐसी पुस्तकें लानी है जो महापुरुषों की जीवनी हो या सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई या अन्य प्रकार की पुस्तकें। तो महापुरुषों की जीवनी पढ़ करके हमें प्रेरणा मिलती है। उसमें से कुछ अंश ऐसा लगता है हम भी महापुरुषों की तरह जीवन जीने लगे। अगर हम उसमें से कुछ अंश उतार सकें, कुछ चीजें उतार सके अपने आचरण में, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिनिधि होते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। अपनी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों से वो बच्चों कहने हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अपने आशय वचन में हमेशा आदरणीय नेगी जी कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं जो बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी बड़ा ही लाभदायक होता है। इसलिए उनके आशय वचन तक रुक कर हमें इस कार्यक्रम को अवश्य देखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। एक बार पुनः मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर है आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय मंजुलिका देवी मैडम, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय कमल खेतवाल मैडम, आदरणीय सीमा जी, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय भावना हरबोला मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम, आदरणीय कुंदन सिंह जी, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगाते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिलती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। आज बच्चे एक से एक सुंदर पहेलियां लिख कर लाए थे, उनको पूछा, इसमें निश्चित रूप से अभिभावकों का सहयोग दिया, क्योंकि पहेली एक ऐसी विधा है जो कोई पढ़ा हो, अनपढ़ हो, खुद ज्ञानी हो, सबकी रुचि उसमें होती। और हमने देखा है कि अनपढ़ों को एक से गाय चराने वालों को, ग्वालों को एक से एक सुंदर पहेलियां मालूम। पहेलियां उनकी लोक भाषा में होती हैं, लेकिन बड़ी रोचक होती। तो पहली विधा ही ऐसी विधा है जो अनादिकाल से चली आ रही। अभिभावकों का इस सहयोग का ही फल है कि आज हम 1058वां कार्यक्रम कर पा रहे और शीघ्र ही हम 1100वें कीर्तमान को पार कर लेंगे। मैं उनके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीवने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक रोचक, सुंदर, ज्ञानवर्धक, बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम करते जा रहे हैं। पहली वीडियो कार्यशाला बच्चों की बड़ी पसंदीदा कार्यशाला है। इसमें आपने 2 पहेलियां पूछ दी और उसका उत्तर सुना, उत्तर दे दिया। ये सामान्य ज्ञान से भी आसान। आप पहेली बना भी सकते हैं। आप लिखना शुरू करें तो पहेलियों की रचना भी कर लेंगे और बच्चे बना बना के लाते भी हैं पहेली। तो आप में सृजनात्मक क्षमता का भी विकास हो। आदरणीय करोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल 4 बजे और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, इनको अंतिम रूप देते हैं और बच्चों को फोन करके उनके संचालन के लिए, जिन बच्चों को फोन आते हैं कि मुझे संचालन करना है,
उनको संचालन के लिए की बारीकियां समझाना और हमेशा अपने को इन्हीं कार्यक्रमों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। तन मन धन सब कुछ समर्पित है आदरणीय केरोला जी पर, 100% समर्पण। ऐसा समर्पण हमने नहीं देखा किसी का। और आज से नहीं 20-25 सालों से समर्पण चल रहा। सरकारी नौकरी छोड़ दी और बच्चों के लिए ही समर्पित हो। मैं आदरणीय केरोला जी के इस त्याग को, समर्पण को, इस विषय को सादर प्रणाम करता हूँ, कुशल नमन और वंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही शशि जोशी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। शशि जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई व आशीष बच्चों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई यशपाल सिंह, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्रणाम। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करना चाहता हूँ। मेरा नाम यशपाल सिंह है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। जैसे कि आज आपको पता ही होगा, आज 1058वां ऑनलाइन पहेली बूझो कार्यशाला है। सर्वप्रथम मैं बाल पहेली के संपादक श्रीमान आदरणीय किरोला सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत, अभिनंदन तथा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्षता प्रदान करने की कृपा की तथा बाल पहेली के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी सर का भी मैं बहुत बहुत स्वागत तथा आभार व्यक्त तथा अभिनंदन करना चाहता हूँ। उत्तराखंड के शिक्षा उपनिदेशक श्री आकाश सारस्वत सर जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इस पटल पर टिप्पणी करने वाले व बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले श्री आकाश कुमार नेगी सर जी को उनका मैं बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करना चाहता हूँ। पहली बुझो कार्यशाला में आज मुख्य अतिथि श्री जेपी पैनोली जी, राय कान्योली, आंकरी टेहरी जी सर का भी मैं बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि श्री जय माहेश्वरी, कक्षा 9, मेरे बड़े भाई, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करना चाहता हूँ। संचालन कर रही मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो आज की मेरी पहेलियां कुछ इस प्रकार हैं। मेरी पहली पहेली है, 3 मरीज 12 डॉक्टर। घड़ी। जी, आपका उत्तर सही है। मेरा अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? प्यास। जी, आपका उत्तर सही है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को। अनूप पाठक, क्या आप उपस्थित हैं? पूर्वी, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं इन 2 पंक्तियों के साथ बड़े ही आदर और सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उदय किरौला सर को। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल यशस्वी जी, आपकी आवाज आ रही मुझे। बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। आपने बहुत ही गजब का संचालन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। और इस पटल पर एक बार मैं आपको बधाई देते हुए इस पटल पर नेगी सर आज नहीं दिख रहे ना? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं एक बार आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जेपी पेनुली जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने व्यस्त समय हमारे बीच निकाला
और इस पटल को संबल प्रदान किया। मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त कोई साथी ऐसा है जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार। जी, तो चलिए लगभग सभी का नंबर आ गया जो जुड़े हैं। एक बार मैं अपने सभी दोस्तों से निवेदन करूँगा कि आप इस पटल पर अपने समय-समय पर समय निकाल के मदद करें। यशपाल जी ने बहुत अच्छा अध्यक्षीय उद्बोधन अभी दिया। मेरा मन होता है कि वो और ऐसे साथी हमारे कई संचालन कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि मैं सोचता हूँ कि 2-3 दिन बाद उनका नंबर आएगा संचालन में, तो फिर बहुत दिन बाद जुड़ते हैं तो फिर उसके बाद मैं भूल जैसा जाता हूँ। तो इसलिए आप समय-समय पर जुड़ें और आपको लगता है कि मैं संचालन कर सकता हूँ, तो मैंने आपको व्यक्तिगत मैसेज भेजा है कि जिनका भी मन हो संचालन करने का वो बात करेंगे। अगर बात करने के बाद गुंजाइश बनती है तो हम उनको ज़रूर आमंत्रित करेंगे। तो एक बार मैं पुनः सभी आज के जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा और कल हमारा कार्यक्रम होना है, कल चुटकुले वाचन कार्यशाला है, तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये पटल आगे बढ़ता है और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।